नमस्कार, शाम के 5 बजने को है। दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। जम्मू कश्मीर में राजनीतिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने के मद्देनजर आज एक बड़ा फैसला हुआ है। गुपकार अलायंस के नेताओं ने 24 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक में शामिल होने का फैसला किया है। लेकिन इस फैसले के साथ ही सवाल यह खड़ा हुआ कि क्या जम्मू कश्मीर में फिर वही राजनीतिक सुर सुनाई पड़ेंगे जो आर्टिकल 370 के खात्मे के पहले सुनाई पड़ते थे। आज गुपकार अलायंस के नेताओं ने पीएम की बैठक में शामिल होने का फैसला जरूर कर लिया, लेकिन साथ ही आर्टिकल 370 की बहाली, राजनीतिक कैदियों की रिहाई, साथ ही पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती की ओर से पाकिस्तान के साथ डायलॉग की भी बात कही गई है। इसीलिए आज दंगल में हमारा मुद्दा है कि क्या पीएम की बैठक से नए कश्मीर को लेकर बात आगे बढ़ सकेगी। आर्टिकल 370 पर कश्मीरी नेताओं के सुर क्या केंद्र सरकार के लिए नई चुनौती नहीं बनेंगे। आज की बहस शुरू करें उसके पहले ये रिपोर्ट देखिए कि वजीर आजम की तरफ से दावतनामा आया है और हम उस दावतनामे में जाने वाले हैं। तो कश्मीर के गुपकार अलायंस के नेताओं ने ऐलान कर दिया है कि वो 24 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक में शामिल होंगे। लेकिन गुपकार अलायंस ने बैठक से पहले ही अपना एजेंडा बता दिया है। बातचीत होगी, डायलॉग होगा। जम्मू कश्मीर के मालूम नहीं उनका क्या एजेंडा है, पर हमारा अपना एजेंडा क्या है उससे हम बखूबी वाकिफ हैं और आप लोग भी वाकिफ हैं। इसके बारे में भी जरूर बात करेंगे, पर असली हमारा मुद्दा जो है 370 और 35A को जिस तरह से गैर कानूनी तरीके से खत्म किया गया है, तो हम उसके बारे में उसके रेस्टोरेशन की बात करें। हमारा जो मौक़िफ़ है वो सबको मालूम है। अरगाम ये भी हैं, ये भी जाएंगे और तारिगामी साहब भी हैं। डॉक्टर साहब, क्या आपको ये पता ये एजेंडा क्या रहेगा इस मीटिंग का? कोई भी एजेंडा उनकी तरफ से फिक्स नहीं हुआ है। वहाँ पे आप हर बात पे बोल सकते हैं। गारंटीज मिली है। आर्टिकल 370 की बहाली और जेलों में बंद कश्मीरी नेताओं की रिहाई को गुपकार अलायंस की ओर से मानो राजनीतिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की शर्त के तौर पर रख दिया गया है। और तो और महबूबा मुफ्ती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक से पहले पाकिस्तान को भी एजेंडे में ला खड़ा किया है। नो कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट। और डायलॉग की बात हमसे डायलॉग कर रहे हैं। हम कहते हैं कि ये दोहा जाके तालिबान से डायलॉग कर रहे हैं। आपने सुना होगा हमारी गवर्नमेंट। तो जम्मू कश्मीर में डायलॉग करे और सबके साथ करे और पाकिस्तान के साथ भी करे रेजोल्यूशन के लिए। जम्मू कश्मीर में राजनीतिक प्रक्रिया आगे बढ़ने की सुगबुगाहट पिछले हफ्ते से हो रही है, जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के साथ विकास के कामों की समीक्षा की थी। अमित शाह की बैठक को जल्द विधानसभा चुनाव की ओर बढ़ने के संकेतों के मद्देनजर अहम माना जा रहा है। इन सब के बीच जहां एक ओर जम्मू कश्मीर में पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांगे उठ रही हैं, तो दूसरी ओर गुपकार अलायंस के पुराने एजेंडे पर लौटने के संकेत सरकार के लिए चुनौती बन सकते हैं। ये हमारे लिए कोई चौंकाने वाली बात नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि हम दो मुद्दों पे बात करने जा रहे हैं। एक तो अनुच्छेद 370 की बहाली और पाकिस्तान से संवाद किया जाए। यह कोई हैरानी की बात नहीं है। आपकी जो पॉलिसी है उसमें ये फिट हो रहे हैं। उनकी पॉलिसी में फारूक अब्दुल्लाओं, उमर अब्दुल्लाओं और ये महबूबाओं की पॉलिसी में आप फिट हो रहे हैं। आप उसी रास्ते पे चल पड़े हैं जो रास्ता कांग्रेस ने अपनाया। जिस रास्ते पर चलते हुए ये तबाही देखनी पड़ी, भारत विरोध देखना पड़ा, जिसके चलते पाकिस्तान इतना बलवती हुआ कि उसकी भी हिम्मत हुई कि वो आज तक भारत के विरोध में है, और वही आपसे कहा जा रहा है वहाँ। गुपकार अलायंस की ओर से चले गए दांव पर सरकार की प्रतिक्रिया आनी बाकी है, लेकिन बीजेपी के लिए असहज स्थिति तो बन ही गई है। एक तरफ पाकिस्तान यहां बम, बंदूक, पिस्तौल, गोलियां भेजकर जम्मू कश्मीर को लहूलुहान करेगा, और दूसरी तरफ हम उससे बातचीत करेंगे, यह संभव नहीं है। यानी कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं हो सकती, सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। 5 अगस्त 2019 के बाद से गुपकार अलायंस में शामिल नेताओं ने अपना एजेंडा कभी नहीं छोड़ा। लिहाजा नए कश्मीर को सरकार कैसे मजबूत करेगी, ये देखना होगा। दिल्ली से कमलजीत संधू और जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ आज तक ब्यूरो। 370 खत्म होने के 683 दिनों के बाद ये अहम बातचीत होने जा रही है। यकीनन केंद्र सरकार की ओर से संवाद की ये सबसे बड़ी पहल है, लेकिन पाकिस्तान का राग अलाप के क्या यहां पर
कश्मीरी नेताओं की ओर से बड़ी गलती की जा रही है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर चर्चा की हम शुरुआत करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देती हूं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद जफर इस्लाम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। पीडीपी की ओर से नजमुल साकिब साहब, प्रवक्ता आपको कुछ ही देर में टीवी स्क्रीन पर दिखाई देंगे। हमारे साथ कश्मीरी एक्टिविस्ट अशोक पंडित जी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं और साथ ही हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता शेख इशफाक जब्बार साहब भी जुड़ेंगे। दंगल की बहस का नियम सबसे पहले अपने दर्शकों को बता देते हैं। पहले सवाल के जवाब में हर मेहमान को हम डेढ़ मिनट बोलने का बेरोक टोक मौका देंगे। इसके बाद ही डिबेट ओपन की जाएगी। सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करते हुए जफर इस्लाम साहब, पाकिस्तान को भी बातचीत की मेज पर लेकर आए। अगर जम्मू कश्मीर की बात करनी है तो पीडीपी चीफ की ओर से यह कहा गया है, क्या है इस पर आप लोगों की सोच, बीजेपी का टेक? देखिए, बीजेपी का टेक या हमारी सोच जिसके बारे में हम सोच ही नहीं सकते उस पर कोई रिएक्शन देना मेरे ख्याल से सही नहीं होगा। ये देश की बात है। देश पाकिस्तान से उसी वक्त बात कर सकता है जब आतंकवाद खत्म होगा। ये हमारा स्टेटेड ऑब्जेक्टिव है। हमने बहुत बार, एक बार नहीं अनेक बार कहा है। इसलिए वो जो भी कह रहे हैं वो अपनी बात कह रही हैं। उसका संज्ञान कोई ले रहा है कि नहीं ले रहा है, ये हम भी समझ रहे हैं और आप भी समझ रहे हैं कि जो आप जो भी कह रहे हैं उसका कोई मतलब सरोकार है नहीं। मैं पहले 2-3 अहम बातें बताना चाहता हूँ। देखिए, जो हालात हम चाहते थे, 370 इज नॉन नेगोशिएबल। पाकिस्तान से कोई वार्तालाप हो ही नहीं सकता इस माहौल में। हम जो वहाँ पर है, अमन का माहौल जो वहाँ पर है, 370 के खत्म होने के बाद एक आम नागरिक बहुत अपने आप को मजबूत महसूस करता है। हमारी कोशिश क्या थी, जितने पॉलिटिकल पार्टीज के नुमाइंदे उनको छोड़ दीजिए, तो एक आम नागरिक के पास अगर आप जाइएगा, चूंकि मैं बहुत बार वहां गया हूं और अक्सर पार्टी के काम से जाता हूं, तो मुझे इस बात का इत्तेफाक हुआ है कि मैं सब लोगों से जब बात करता हूं तो मुझे समझ में आता है कि जितने भी सरकारी निजाम से जो फायदे पहुंच रहे हैं लोगों को, जो अब तक नहीं पहुंच पाते थे, ये सारे पैसे इकट्ठा श्रीनगर में होते थे और आपस में कैसे बढ़ते थे, उसका कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं थी। आज गरीब आदमी अपने आप को मजबूत महसूस करता है। उसके घर में राशन पानी से लेकर उसके अकाउंट में पैसे आते हैं और मुझे लगता है कि आज विकास को लेकर सरकार आगे बढ़ेगी। ठीक है सर, 1.5 मिनट आपका हो गया, आगे आप बातचीत कीजिएगा। सुप्रिया श्रीनेत, चूंकि पीडीपी चीफ की ओर से पाकिस्तान का राग अलापा गया है, कांग्रेस पार्टी इस पर क्या सोचती है? और परसों चूंकि कांग्रेस पार्टी की ओर से गुलाम नबी आजाद साहब भी मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री से, कौन सी बात रखेंगे पीएम के सामने? हमारी एक और एक ही मांग है, और ये 6 अगस्त 2019 की CWC रेजोल्यूशन, जो हमारी हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, उसने ये रेजोल्यूशन पास किया था और उसमें कहा गया था कि जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा मिलना चाहिए। हमारा ये मानना है कि जम्मू कश्मीर कोई रियल एस्टेट नहीं है, वहां पे जीते जागते लोग हैं और लोकतंत्र की अवमानना जो की गई है ये गैर संवैधानिक है। और ये भी सच है कि स्टेट को जो हटा दिया गया दर्जा और यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, ये सुप्रीम कोर्ट के सामने अभी विचाराधीन है पूरी बात, और इस पर फैसला आना बाकी है। हमारा अपना मानना, और ये मैं पूरे दमखम और पुरजोर से अपनी पार्टी की बात रखते हुए कहती हूँ कि हमारा ये घरेलू मामला है, ये हम वहां की पॉलिटिकल पार्टी से डिस्कस करेंगे, केंद्र सरकार डिस्कस करेगी, इसमें तमाम ऑपोजिशन पार्टीज रहेंगी और सबके मनभेद और मतभेद दोनों हो सकते हैं, लेकिन इसमें किसी भी किसी भी फॉरेन कंट्री की, फॉरेन एजेंसी की दखल अंदाजी की कोई जरूरत नहीं है, कोई जगह नहीं है। इसकी जितनी निंदा की जाए और इसकी जितनी भर्त्सना करी जाए वो कम है, लेकिन उतने ही पुरजोर इरादे से मैं ये भी बोलूंगी कि जम्मू कश्मीर को वापस स्टेट का दर्जा देना चाहिए, क्योंकि ऐसा ना करना असंवैधानिक है, वहां की लोगों की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं के साथ खिलवाड़ है। लेकिन इसमें कहीं पर भी किसी भी फॉरेन कंट्री, किसी भी फॉरेन ताकत की कोई ना जगह है ना जरूरत है। ये मैं उतने ही दमखम और उतने पुरजोर के साथ कहती हूँ। मैं ये जरूर कहना चाहती हूँ, सरकार की कथनी और करनी में अंतर है, जिसका खामियाजा आज जम्मू कश्मीर भुगत रहा है। इसका जवाब जफर इस्लाम साहब देंगे, लेकिन अशोक पंडित जी, एक आपकी भी टिप्पणी लेते हुए, चूंकि बार बार गुपकार अलायंस के जितने नेता सामने आए उनकी ओर से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर यानी कि विश्वास बहाली के उपाय सरकार की ओर से किया जाए, केंद्र इसके लिए पहल करे, बार बार इसी बात पर जोर दिया गया। लेकिन पाकिस्तान का राग अगर अलापा जाएगा तो फिर बातचीत आगे बढ़ेगी कैसे? क्या है इस पर सोच आपकी? चित्रा जी नमस्कार। पहली बात तो एट द आउटसाइड मैं इस पूरे प्रोसेस का खंडन करता हूं, क्योंकि मैं विक्टिम हूं कश्मीर के टेररिज्म का, और इस टेररिज्म के जिम्मेवार ये सारे लोग हैं
जिनको इस मीटिंग में बुलाया गया है। कश्मीर को नर्क बनाने में इन सब लोगों का हाथ है। 370 हटने के बाद हमारे में एक जिज्ञासा जगी, एक कॉन्फिडेंस आया, एक पॉजिटिव मैसेजेस हमारे पास आई कि चलिए हम अभी लौटेंगे और कश्मीर के हालात ठीक होंगे, और हालात ठीक होने के कगार पे भी हैं। जैसे ही पहला एक कदम उठाया गया जहां पर उन सारे लोगों को बुलाया गया इस मीटिंग में जो लोग जिम्मेवार हैं कश्मीर में टेररिज्म को पनपाने में, पैदा करने में और हत्याओं में और बाकी कारों में, और मेरे जेनोसाइड और एक्सोडस को लेकर भी, वो सारे लोग जो रिस्पॉन्सिबल है कश्मीर में शांति लाने के, वो सारे लोग जो कश्मीर को हिंदुस्तान का भाग समझते हैं और कश्मीर की पॉलिटिक्स को ठीक से समझते हैं, मुझे लगता है कि पहली मीटिंग उन सारी ताकतों के साथ होनी चाहिए थी। वो जम्मू के लोग, वो कश्मीर के हिंदू, लद्दाख के लोग, कश्मीर में जो मुसलमान जो हिंदुस्तान में बिलीव करते हैं, वो सारी नई एक फौज तैयार करनी चाहिए थी, एक नए पर्सपेक्टिव के लोग तैयार करनी चाहिए थी, और नए कश्मीर का इजाद उनके साथ होना चाहिए। ये तो सब यूजुअल सस्पेक्ट्स हैं। इन्होंने तो आज महबूबा मुफ्ती ने तो बोल दिया कि आप पाकिस्तान से बात कर लिए, तो मैं ये मान के चलता हूं ये महत्वपूर्ण बातें आपकी ओर से उठाई गई हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी नेता जो आप लोगों की आवाज को बुलंद करते हैं। यकीनन आप कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं, लगातार अपनी आवाज उठाते रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे नेताओं को भी प्रधानमंत्री की ओर से आमंत्रित किया गया है। लेकिन जफर इस्लाम साहब, डिबेट ओपन होगी। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा है कि सबसे पहले राज्य का दर्जा बहाल किया जाए जम्मू कश्मीर का, और यहाँ पर अशोक पंडित का यह कहना है कि दरअसल जिन लोगों के साथ आप बातचीत कर रहे हैं वो अमन शांति तो चाहते ही नहीं है, फिर इस बातचीत का कोई नतीजा निकलेगा ही नहीं। कैसे बढ़ेगी बात फिर आगे? देखिए, दो अहम बातें। पहली बात कि जो सुप्रिया जी कह रही थी, वो तो गृह मंत्री जी ने फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट में कहा है कि जब हालात साजगार होंगे अपने आप ही उसको स्टेटहुड का दर्जा मिलेगा, वापस इलेक्शन होगा, एमएलएज बनेंगे, सरकार बनेगी। और जैसे पहले ये देखिए, मैंने कहा हालात साजगार, अभी ये डिस्कशन हो रहा है, ये बातें शुरू हो गई हैं। मुझे लगता है कि जो सारे डिलिमिटेशन का प्रोसेस भी जो था वो भी अब खात्मे के कागार पे है, तो मुझे लगता है समय आता जा रहा है और इसलिए ये सब प्रक्रिया शुरू हो रही है और ये होना है। ये इसका कमिटमेंट आदरणीय गृह मंत्री जी ने खुद फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट में दिया कि जैसे हालात बेहतर होंगे, साजगार होंगे, वहां पर इलेक्शन होंगे और फिर से वहां पर स्टेटहुड का दर्जा बहाल होगा। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं करे जो कि आसमान से तारे तोड़ के हमको लेके आने। भाई हालात आपने जो खराब छोड़े उसको साजगार तो करने ही पड़ेगा ना चित्रा जी, तो वो हम कर रहे हैं। उसके बाद लोगों के जो कॉन्फिडेंस जीतने वाली बात, आज वो मोदी जी पे कॉन्फिडेंस है। आप चप्पा चप्पा जाइए, गांव जाइए, आपको बोलेंगे कि लोग, आप हाथ उठवाइए लोगों को, आप मत बताइए कि आप किस पार्टी के हैं, आप मत बताइए आप कहां से हैं, लेकिन आप बोलिए कि आपको आज वेलफेयर स्कीम, सरकारी निजाम से जो पैसा आता है, मोदी जी के जो वेलफेयर स्कीम से सरकारी निजाम से जो पैसा आता है, मिलता है कि नहीं? सब बोलते हैं हाथ उठा के हाँ मिलता है, और पहली बार मिल रहा है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि हमें हमारी आप जो बात कह रहे हैं जफर साहब, उसका मैं जवाब ले लूंगी। आप अपनी बात को आगे बढ़ाइएगा। साकिब साहब, पीडीपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, बड़े देर से हम इंतजार कर रहे थे। सर, ये पीडीपी का ये कौन सी चाल है सर? मुंह में घाटे की बात और दिल में पाकिस्तानी राग, ऐसे बातचीत कैसे आगे बढ़ेगी? नजम साकिब जी, क्या आप जज बैठे हैं यहाँ पे? हमने पाकिस्तान की बात की, देश की बात है, तो सवाल आपसे पूछा जाएगा ना? आप कोई जज नहीं बनते हैं, नहीं। सवाल तो आप तय नहीं करेंगे कि कौन सा सवाल आपसे पूछा जाएगा? सवाल पूछिए, आप सवाल पूछिए, मैं जवाब दूंगा। सवाल ही पूछा है, सर्टिफिकेट सवाल ही पूछा है साहब, अपनी बात आगे बढ़ाइए। आपके सवाल जो है सिंपल, उसका जवाब दूंगा। आज मोदी गवर्नमेंट जो है फेल हो गई। आज जो जिन लोगों को कल तक ये बोलते थे कि इनको हम खत्म करेंगे, इनका नामो निशान डायनास्टीज का मिटा देंगे, आज प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर आ रहे हैं, उनके सामने बात कर रहे हैं। मैं घुटने टेकना नहीं बोलूंगा क्योंकि वो सियासी पॉलिटिकली इनकरेक्ट लैंग्वेज होगी, बट मैं ये कहूंगा इट इज गुड दैट दे हैव रियलाइज, उनकी अपनी गलतियां रियलाइज की हैं। इन्होंने काफी कोशिश की थी कि यहाँ जो है बॉन्साई डेमोक्रेसी यहाँ पे खड़ी की जाए, बहुत सारी पार्टीज को इन्होंने खड़ा किया था यहाँ पे कि ये जो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव है, आज वो एक्सेप्ट फेलियर कर रहे हैं। बट उसके साथ साथ आज जम्मू कश्मीर की जो पॉलिटिकल पार्टीज है, इन्होंने आज साबित करके दिया कि जम्मू कश्मीर की जो सियासी पार्टीज है, रीजनल पार्टीज है, वो कभी भी डायलॉग से शाय अवे नहीं करेंगे, ना ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर भागेंगे। हाँ, आप लोगों ने ये बात आपकी सही है, हम लोगों को पाकिस्तान के साथ लेकिन बातचीत क्यों करनी चाहिए हिंदुस्तान को कश्मीर के मसले पर? वो तो ये लोग कर रहे हैं। कौन कर रहा है? बीजेपी कर रही है। बीजेपी कर रही है। आज महबूबा मुफ्ती जी ने कहा कि जब मैं जवाब देता हूँ, मैं आ रही हूँ, क्यों कर रहे हैं?
चित्रा जी मैं आ जाऊं? मैं जरा जवाब देता हूं। बोलिए बोलिए जफर साहब। वो कह रहे हैं कि आप लोग तो कर रहे हैं पाकिस्तान से बात, ये बात नजम साकिब बोल रहे हैं। देखिए, ये आप घाटी में जाइए अगर आप, तो इनका रेलेवेंस खत्म होते जा रहा है, धीरे धीरे इनका रेलेवेंस खत्म होते जा रहा है। ये सोच रहे हैं कि एक मजबूत पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन जमीन में आप जाके देखिए तो ये मजबूत होते होंगे कभी, आज तो बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। अब वहां एक नई पार्टी उभर रही है, नया यूथ जो है वो पॉलिटिकल स्पेस में आ रहे हैं, और हम लोगों को क्यों बुला रहे हैं? धीरे धीरे जो है आप देखिएगा ये सारे लोग, अरे भाई बुलाना पॉलिटिकल प्रोसेस में सबको बुलाना, अगर हम लेकिन आप भी जानते हैं कि आप वहां इररिलेवेंट हो रहे हो। वहां की जनता, हमने कोई इररिलेवेंट नहीं किया, वहां के अवाम ने आपको इररिलेवेंट किया है। अरे आपको वहां के अवाम ने इररिलेवेंट किया है। अब आपको कितना नहीं, आपको पता चल गया है, नहीं आपने पता चल गया है कि वहां पर आप जैसे लोगों और अपना बीच में इनको बोलिए। नहीं सर, लेकिन मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि नहीं मेन मुद्दे पर आइए ना। उन्होंने कहा है कि यही लोग बात कर रहे हैं पाकिस्तान से, इस पे कितनी सच्चाई है ये जरा क्लियर कीजिए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं खुल के सीना ठोक के कह रहा हूं कि इस बात पे कोई सच्चाई नहीं। हाँ, सरकार उस वक्त बात करेगी जब पाकिस्तान में आतंकवाद खत्म होगा, आतंकवादी ठिकाने खत्म हो जाएंगे, और ये लोगों की सहानुभूति जो पाकिस्तान के साथ है वो खत्म हो जाएगी, इसलिए कि वहां की जनता झूठ बोल रहे हैं आप पाकिस्तान के मसले पर है, ये उनको रिजेक्ट करने वाली है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। जफर साहब 2 मिनट सुन लीजिए। देखिए, आप लोगों को आज समझना होगा कि बीजेपी जो है ये यू टर्न में कैसे मशहूर। पहले इन्होंने हमें बोला गुपकार गैंग, आज बोल रहे हैं गुपकार लीडर्स। जब उन्होंने हमारे साथ हुकूमत बनाई, एजेंडा ऑफ अलायंस पे दस्तखत की, उस टाइम बोला जी हम पाकिस्तान से बात करें, फिर बोला जी हमने दस्तखत नहीं की। ठीक है, ये वैसे ही लोग हैं, इनका बार बार ये यू टर्न। आज अब देखिए यूएई के जो एम्बेसडर है खुल के बोल रहे हैं हमने फैसिलिटेट किया, अमेरिकन इंटरफेयर कर रहे हैं। इन्होंने देश को जो है किस कगार में खड़ा कर दिया कि जहां हर एक मुल्क आता है घंटा बजा के थोड़ा सा बोलता है कि आप कश्मीर में बात करो, ये हर एक इंटरफेरेंस कर रही है। इन्होंने तो मुल्क को ऐसा बेहाल कर दिया, इन लोगों से संभला नहीं जा रहा है। हर एक मुल्क आके कह रहा है जी आप वो करो अपने मुल्क में, ये करो अपने मुल्क में, और आप लोगों से बहुत संभाला जा रहा है बिना पाकिस्तान के। तो आप लोगों की कोई भी बात आगे सुप्रीम में फौरन आ गई। पाकिस्तान के साथ ये लोग बात कर रहे हैं। अरे आपकी चीफ बोल रही है ऐसा, आपकी चीफ बोल रही है ऐसा कि पाकिस्तान के साथ भी जम्मू कश्मीर में अगर शांति चाहिए तो बातचीत कीजिए। ये कौन सी बात हुई? कौन है पाकिस्तान? कौन है पाकिस्तान? वो मना कर रहे हैं। देश को नहीं खबर है कि बीजेपी बात कर रही है पाकिस्तान से। आप अपनी बात कीजिए। आप पूछिए क्यों कर रहे हो? पहले तो आप मना करते हैं कि नहीं बातचीत के लिए नहीं जाएंगे, फिर आप बातचीत के लिए तैयार होते हैं। इसके पहले स्थानीय चुनावों को लेकर आप लोगों की ओर से मना किया गया, फिर उसमें शामिल होते हैं। यूटर्न तो आप अपना देखिए ना साहब, वो मना कर रहे हैं पाकिस्तान की बात। आप अपना बताइए क्यों कहा है कि पाकिस्तान को बातचीत के लिए जवाब मांगिए, इनसे जवाब मांगिए। पाकिस्तान से क्यों बात कर रहे हैं? अगर हम लोग जब इनकार कर रहे थे पाकिस्तान से बात कर रहे थे, हमें दहशतगर्द बोलते थे। अब जब वो इनकार कर रहे हैं तो बात कैसे आगे बढ़ाऊं मैं उनके साथ? झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। सुप्रिया अपनी बात कह दीजिए। तो देश को इन्होंने हमेशा बार-बार लेकिन उसके बाद तालिबान से आपकी बातों पर किसी को भरोसा नहीं है साकिब साहब। पहले पाकिस्तान पर अपना स्टैंड क्लियर कीजिए, फिर मैं आपसे बात आगे बढ़ाऊंगी। पहले पाकिस्तान पर अपनी बात को क्लियर कीजिए, उसके बाद मैं आऊंगी। सुप्रिया जल्दी से आपकी टिप्पणी। ठीक है, चुप रहिए अब आप। ठीक है सर, हो गई आपकी बात। सुप्रिया। चित्रा जी, मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान की हमारे देश के डायलॉग में कोई जगह नहीं है। उससे कोई भी बात कर रहा है उसकी भर्त्सना होनी चाहिए, लेकिन उतनी ही भर्त्सना सरकार के एक तरफा फैसले की भी होनी चाहिए। ये जो ऑल पार्टी मीटिंग 2021 जून में बुलाई जा रही है, ये अगस्त 2019 में बुलाई जानी चाहिए थी। सर्वसम्मति से फैसला लेते, कहीं पर शंका या शोक की शिकायत ही नहीं होती। आपने ऐसा क्यों नहीं किया? आपने नेताओं को वहां घर बंद कर दिया, आपने वहां पर क्लैम्प डाउन लगा दिया, इंटरनेट काट दिया। एक बड़ा इलाका हमारे देश का पूरे विश्व और देश से काट के महीनों सालों रखा। लॉकडाउन जरा सा हुआ था, सारे देश पे त्राहिमाम मच गया था। जम्मू कश्मीर हमारे यहाँ से कितने टाइम तक कटा रहा था। जो सरकार का एक तरफा फैसला था वो गलत था। और मैं 2 बातें कहकर अपनी बात खत्म करूंगी।
पाकिस्तान से बात की कोई जगह नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के साथ सरकार का जो ढुलमुल रवैया है उसकी भी कोई जगह नहीं है। आपने आईएसआई को अनुमति कैसे दी पठानकोट आने की? आपका ध्रुव सक्सेना, आपकी बीजेपी आईटी सेल का था, पाकिस्तान की वहां पे मुखबिरी करते हुए पाया गया था। बसरत आलम को आपने रिहा किया जम्मू कश्मीर में, और उसने कितने दंगों को इल्जाम दिया। मसूद अजहर और उसके लोगों को भाजपा ने रिहा किया था, 26/11 को इल्जाम दिया था। 2016 में दाऊद की बीवी हिंदुस्तान आती है, बेधड़क घूम के चली जाती है। महाराष्ट्र के इनके तब के मिनिस्टर उससे फोन पर बात करते हुए पाए जाते हैं दाऊद से, कोई जांच नहीं होती, पद से हटा दिए जाते हैं। ठीक है, आप अपनी बात आगे बढ़ाएगा जफर साहब, जल्दी से जवाब दीजिए। हमारे साथ इशफाक जब्बार भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी जवाब लेना है जल्दी से। जो आरोप आपके ऊपर लगाए गए हैं उस पर क्या है, आप जवाब दीजिए इस पर जल्दी से। गरीबा में झांक के देखा कीजिए। आप कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है और आपको सब हकीकत मालूम है कि आपके रिश्ते कैसे पाकिस्तान के और पाकिस्तानियों के साथ रहे। आप ही के पार्टी के लोग वहां जाते हैं, उनके गुणगान गाते हैं, उनसे कहते हैं कि भाई बिरयानी खाने हम नहीं गए थे दौड़े आपने अरे भाई आप देखिए सलमान खुर्शीद, अरे चुप रहिए, सलमान खुर्शीद, मनीशंकर अय्यर, राहुल गांधी, ये सारे लोग आपके वहां पर गए। आपको चिल्लाना था तो मुझे भी चिल्लाना था। सुप्रिया जी, आपको भी आपके जैसे लोग जाके पाकिस्तानी में पाकिस्तानियों के साथ मिलके आप पाकिस्तानियों के साथ मिलके हिंदुस्तान की सरकार को आप पलटना चाहती हैं और बात करती हैं कि पाकिस्तानियों के साथ बकवास आप बंद करिए। आपको बकवास के अलावा कुछ आता नहीं, कुछ नहीं आता। कांग्रेस पार्टी के भी बहुत सारे ऐसे नेता हैं बिना पाकिस्तान के, उनकी भी बात आगे नहीं बढ़ती है। सर प्लीज, जफर साहब प्लीज, ये व्यक्तिगत टिप्पणी ये बदतमीजी से बात करते, मैं बदतमीजी से बात है, मैं कभी बदतमीजी से नहीं, ये बदतमीज महिला है, मैं इनसे बात मुंह नहीं लगा। अरे पाकिस्तान गए थे, प्राइम मिनिस्टर का जाना फर्ज है, लेकिन क्या सर मनीशंकर अय्यर का जाना फर्ज है क्या? मनीशंकर को जाना बात करो, मनीशंकर अय्यर का जाना, उनकी माता जी के चरणों में। अरे प्रधानमंत्री का तो जाना का फर्ज है, लेकिन आप जैसे घटिया सोच को वाले को बताइए क्या मनीशंकर अय्यर या फॉर्मर मिनिस्टर को जाना वहां पर? ये तो में नहीं पढ़ते हैं, वापस लौटते हैं। जम्मू कश्मीर हमारे लिए अहम मसला है और पाकिस्तान को इतना तवज्जो देने की जरूरत नहीं है जम्मू कश्मीर में रहे कि वहां को लेकर आगे कैसे बढ़ेंगे। ठीक है सर, जफर साहब मेन मुद्दे पर आप रहिए। शेख इशफाक जब्बार साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले ये बताइए सर, जब आप लोग शर्त रख देंगे इशफाक जब्बार, तो फिर बातचीत कैसे बनेगी? बिना शर्तों की क्या कोई बातचीत नहीं होती है? जब आपको कोई एजेंडा नहीं दिया गया बातचीत का, तो आप अपने एजेंडे के तहत ही आएंगे और आप लोगों की ओर से कहा गया है कि हम तो भैया इसी पे बात करेंगे और किसी मुद्दे पर बातचीत नहीं होगी। फिर बातचीत कैसे बनेगी? देखिए, जहां तक बातचीत का ताल्लुक है, मुझे लगता है बातचीत होनी चाहिए और मुद्दे इन्होंने खुद ही उभारे हैं। जो आज की जो सरकार है वो उन्होंने खुद ही इश्यूज बनाए हैं, तो उन इश्यूज को एड्रेस करना जरूरी है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जो यहाँ के हिंदुस्तान कुछ तकनीकी दिक्कत आ गई है, आप अपनी बात को आगे जरूर पूरा कीजिएगा, लेकिन बार बार ये जो गुप्कार नेताओं की ओर से 370 का हवाला दिया जा रहा है कि इसको बहाल किया जाए, इसको बहाली की बात मन में बिठाकर अगर ये नेता दिल्ली पहुंचेंगे, बातचीत करेंगे, तो यकीनन जम्मू कश्मीर जो विकास की राह पर आगे चल रहा है, क्या वो संभव हो पाएगा? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। फिर से 370 वाले मामले पर ही धकेलने के लिए आखिर क्यों ये नेता इतने बेकरार और बेसब्र दिखाई दे रहे हैं? यहीं से चर्चा में आगे बढ़ेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन लौटेंगे, कहीं जाएगा मत, आप देखते रहिए आज तक। जम्मू कश्मीर के मसले पर संवाद की सबसे बड़ी पहल केंद्र सरकार की ओर से कही गई है, लेकिन पाकिस्तानी राग गाएंगे तो फिर बात आगे कैसे बढ़ाएंगे? शेख इशफाक साहब, आपका फ्रीज हो गया था फ्रेम। इसी सवाल को दोहराते हुए, ये गुपकार अलायंस का ये पाकिस्तानी प्रेम जाता क्यों नहीं? ये अपने आप में बड़ा सवाल है ना। आप खुले मन से कश्मीर की बात कीजिए, वहां के विकास को लेकर, वहां के नागरिकों को लेकर, रोजगार को लेकर, ये ज्यादा मुद्दे अहम है, या फिर पाकिस्तान को खींच कर लाया जाए कि नहीं पाकिस्तान से भी आप बातचीत कीजिए? इसकी क्या जरूरत है? देखिए,
जहां तक नेशनल कॉन्फ्रेंस का ताल्लुक है, नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा बातचीत में यकीन रखती है, एक सेक्युलर पार्टी है और इसका जड़े जो जम्मू कश्मीर में है, जो एक नेशनलिस्ट जिसको कहते हैं जो पार्टी है। लेकिन जहां तक ये एक अलायंस है 4-5 पार्टियों का, जो एक अलायंस बना है, गुपकार अलायंस जिसको आप कहते हैं, तो उस हिसाब से एक एजेंडा इन्होंने फ्रेम किया है मिलके कि किन किन मुद्दों पे बात की जाए, जैसे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ा जाए। पाकिस्तान से इसलिए मेरे ख्याल से बात करने की बात की होगी, पाकिस्तान ही है जो इस वक्त यहाँ पे जो गड़बड़ हो रही है वो पाकिस्तान की शय पे ही सारा कुछ हो रहा है। कश्मीर में हजारों लोग यहाँ देखिए कितने मारे गए, हटने के बाद एक गड़बड़ शुरू हो गई है जम्मू कश्मीर में। उसके पहले अमन चैन और शांति थी वहां पर, और 7 पार्टियां हैं सर, आपकी जानकारी के लिए गुपकार में 7 पार्टियां हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि जो भी आगे का रास्ता हो, जम्मू कश्मीर में फिर से अमन लौट आए, यहाँ पे तरक्की की बात की जाए, जैसे आप कहती है यहाँ पाकिस्तान का जो दुष्प्रचार वाला एजेंडा है दुनिया भर में हिंदुस्तान को लेकर वो आगे बढ़ता है, उसको आप लोग बल दे रहे हैं अपने इन बातों से। पाकिस्तान को मेज पर अगर डायलॉग के लेकर आया जाए तो हमारी जमात ने कभी पाकिस्तान को साथ न कोई कभी समझौता किया, और हमने हमेशा उस चीज को रिजेक्ट किया है, और आगे भी हमारा जो स्टैंड है पार्टी का। लेकिन एक लार्जर इंटरेस्ट के लिए अगर इस देश में, इस प्रदेश में यहाँ पे अमन आए, अमन की बात हो, तो एक जैसे सरकार तो दावा कर रही है ना कि 370 हटने के बाद आप देखिए किस तरह से अमन कायम है। अगर छिटपुट को हिंसा की घटनाओं को छोड़ दिया जाए तो ऑपरेशन ऑल आउट जो आतंकवादियों के खिलाफ चल रहा है उसमें बहुत बड़ी कामयाबी हमारी सेना को मिली है। ये चीजें आपको दिखाई नहीं देती, किस तरह का इन्वेस्टमेंट जा रहा है वहां पर, क्या वो आपको दिखाई नहीं देता है? सर, लंबी फहरिस्त है, विकास की बात कीजिए ना, पाकिस्तान को लेकर बार बार क्यों आते हैं अशोक पंडित जी? ठीक है, समझ गए मैं आपकी बात सर, हो गई, आप एक तरफा बोलेंगे ऐसे, बाकी लोगों को भी सुनिए। चित्रा जी, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है, सेना है, वो बहुत ही अच्छा काम कर रही है, लेकिन इसके चित्रा जी अफसोस इस बात का है कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, ये सब लोगों ने मिलकर कश्मीर में एक किस्म का आतंक मचा के रखा हुआ था। अफसोस इस बात का है कि कांग्रेस की प्रवक्ता जो आपके शो में वो कह रही है कि इंटरनेट खत्म हो गया था, इनको अंदर डाल दिया गया था। अरे किनको अंदर डाला था? ये वो लोग हैं जिन्होंने कश्मीर में बाकायदा टेररिज्म को बढ़ावा दिया है, जिन्होंने पाकिस्तान की भाषा ही हर वक्त की है, जो रिस्पॉन्सिबल है 3.5-4 लाख कश्मीरी हिंदुओं के निर्वासन और उनके जेनोसाइड के लिए। आप उनकी बात ही नहीं कर रहे हैं। अभी जब इनका जवाब नहीं होता है तो बात कर रहे हैं, दिल्ली क्यों जा रहे हैं? आप क्यों जा रहे हैं दिल्ली? मेरे इंटेंशन को या मेरे एग्जिस्टेंस को आप सवाल नहीं उठा सकते। आप रिस्पॉन्सिबल है, आप रिस्पॉन्सिबल है कश्मीर में टेररिज्म को लेके, आप रिस्पॉन्सिबल है हमारे मौतों को, आप रिस्पॉन्सिबल है कश्मीर को नर्क बनाने में। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप नहीं देख सकते। हमारी लीडरशिप फारूक अब्दुल्ला साहब उसका विरोध किया था, आपकी चेयरमैन है, इन लोगों ने कश्मीर में हर वक्त जिन्होंने उस वक्त विरोध किया था, मंदिर तोड़े, लेकिन फारूक साहब की बात क्या इन्होंने कश्मीर में? आप क्या हमें बता रहे हो? वही लोग हैं जिन्होंने कश्मीर में हर वक्त आग लगा के रखी है, इन्होंने कश्मीर में अशांति बढ़ा के रखी है। ये नहीं चाहते हैं कि कश्मीर में शांति हो, ये नहीं चाहते हैं कि कश्मीर में अमन हो, ये नहीं चाहते कि कश्मीर के हिंदू वापस कश्मीर लौटे, ये नहीं चाहते। इसीलिए मैं कहता हूँ कि इनके साथ किसी भी किस्म की पॉलिटिकल प्रोसेस कश्मीर को फिर 1990 में लेके जाएगी, और इसका भरकम हमको बहुत भारी तरीके से करना पड़ेगा। ये बात है ना जब्बार साहब, अगर किसी ने अपनों को खोया है तो वहाँ पर अमन शांति अगर कायम हो रही है तो आप लोग वहाँ पे अमन की और शांति की बात क्यों नहीं करते हैं? यही तो सवाल है। 370 नंबर फिर से कश्मीर को जम्मू को नहीं अकेला चाहते हैं। एक सेकंड सर, उनकी बात कर लीजिए जाए प्लीज, ये अमन नहीं चाहते, ये कश्मीर में अमन नहीं चाहते, ये कश्मीर में शांति नहीं चाहते, ये नहीं चाहते कि कश्मीर में वापस लौटे। ये वो लोग हैं जिन्होंने हिंदुस्तान को लूटा है,
इसीलिए ये बार बार पाकिस्तान की बात करते हैं। इनका दिल धड़कता है पाकिस्तान के लिए, इनका दिल हिंदुस्तान के लिए नहीं धड़कता, इनका दिल हिंदुस्तान के लिए नहीं धड़केगा। पिछले 70 साल इन्होंने हिंदुस्तान की बात नहीं की है, तो ये आज हिंदुस्तान की बात कैसे करेंगे? इनको इनकरेज करना, इनके पता ही नहीं है यहाँ की, ये बहुत बड़ी भूल होगी देश की। अरे प्लीज एक करके हो गई जवाहर साहब, आपकी बात हो गई, ठीक है। अमन चांदी और विकास की बात करनी चाहिए आप लोगों को, और वहाँ पर चुनाव हो, स्टेट का दर्जा बहाल हो, इस पर बात करनी चाहिए। पाकिस्तान के राह पे बोलना सीखिए, इशफाक जब्बार आपके लिए भी और नजमो साहब के बात के लिए भी, ठीक है सर। हो गई जल्दी से अपनी बात पूरी कर लीजिए। अशोक पंडित जी फिर सुबह कुछ कहना चाह रही है, जफर साहब मैं आऊंगी, ठीक है। जब तक अब बातचीत होनी चाहिए, नहीं सोच सकते के साथ है। आप हिंदुस्तान की भलाई बातचीत के लिए तो बुलाया जा रहा है, बातचीत के लिए आपको बुलाया जा रहा है, उसके बाद आप शर्तें थोप रहे हैं। या तो अपने इसी एजेंडे पर बात करेंगे साहब, इसके अलावा और कोई एजेंडा नहीं होगा। शुक्रिया। अशोक पंडित ने कांग्रेस के ऊपर भी सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर कश्मीरी पंडित इस तरह से बाहर हुए, उनके खिलाफ इतना ज्यादा अत्याचार वहां की जमीन पर हुआ, तो इसके लिए कांग्रेस पार्टी भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। ठीक है जब्बार साहब, हो गई जब्बार साहब, हो गई आपकी बात, हो गई आपकी बात, ठीक है। सुप्रिया सुने, प्लीज अशोक पंडित जी कश्मीर वही का वही है, और इशफाक जब्बार साहब, दोनों लोगों से गुजारिश है प्लीज शांत रहे, दूसरे मेहमानों को भी बोलने का मौका दें। ठीक है करना चाहते हो, संवाद जरूरी है, संवाद जरूरी है, लेकिन संवाद में इस तरह की लड़ाई के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। ठीक है इशफाक साहब, हो गई आपकी बात, शुक्रिया। पाकिस्तानियों के साथ संवाद, अगर आपको इज्जत दी है सरकार ने तो आप पाकिस्तान की बात करेंगे, जाइए और एक चीज से बात करिए, देश का भला सोचिए और कश्मीर का भला सोचिए, पाकिस्तान को बीच में लाने की जरूरत नहीं है कोई, जिन्होंने दी भी है और आगे। ठीक है सुप्रिया, अपनी बात रखिए। चित्रा जी, मैं फिर से कहूंगी और मैं अपनी CWC की जो रेजोल्यूशन है उसको दोबारा से कहूंगी कि जो एक तरफा जबरन और गैर लोकतांत्रिक तरीके से जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, उसको स्टेट बनाना दोबारा से जरूरी है। लेकिन मैं उतने ही पुरजोर तरीके से ये भी कहूंगी कि किसी भी तीसरी पार्टी की इसमें कोई दखल अंदाजी, कोई डायलॉग, कोई बात नहीं मानी जाएगी और ना मानी जानी चाहिए। लेकिन हाँ, मैं ये इतना जरूर यहाँ पर कहना चाहती हूँ कि आज जिस विश्वास को लेकर आगे बढ़ने की बात हो रही है, जिस कंसेंसस मेकिंग की बात हो रही है, काश ये 2019 में हुआ होता, तब गृह मंत्री अमित शाह गुप्तार गैंग बुलाते थे, आज गुप्तार लीडर बुला रहे हैं। आज जरूरी है कि आप वहां के आवाम का विश्वास जीतिए और आवाम का विश्वास सर हमारे लिए वो आज भी गैंग है। सरकार एक मिनट सर, 2019 में 2019 में आप उनसे बातें नहीं कर सकते थे, उनसे आप बात नहीं कर सकते थे क्योंकि उन्होंने देश के खिलाफ काम किया, उन्होंने देश के खिलाफ काम किया हुआ, इसलिए उसके बात नहीं की जा सकती। इन्होंने टेररिज्म को पाला कश्मीर में, इनके साथ क्या बात करेंगे? ठीक है, अभी बात करने की कोशिश की। अभी हाल ही का दिग्विजय सिंह जी का बयान था, सुन लीजिए ना मैम, सुनिए तो आप बार बार CWC का हवाला दे रही है, सुन तो लीजिए, सवाल तो सुन लीजिए, आप ही के लिए है, अभी वन वे तो नहीं चलेगा ना मैडम, सुन लीजिए। दिग्विजय सिंह ने कहा कांग्रेस आई तो पुनर्विचार होगा, इंसानियत नहीं थी, लोगों को जेल में डाला गया और उससे यकीनन वहां के नेताओं के, कश्मीरी नेताओं के चेहरे खिल उठे। 2019 में पी चिदम्बरम साहब की ओर से कहा गया था कश्मीर हाथ से निकल जाएगा, मुस्लिम बहुल था, इसी वजह से 370 हटा दिया गया। मणिशंकर अय्यर साहब का तो पूछे ही मत, बार बार उनके बयान को बताने की जरूरत नहीं है। ऐसे कांग्रेस पार्टी के नेताओं की लंबी फहरिस्त है मेरे पास, जिनके बयान बिल्कुल उसी तरह से हैं जैसा पाकिस्तान सोचता है। तो ये CWC में जो डिसाइड होता है वो अपने नेताओं को कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं बताती है? मैं इस बात का बिल्कुल जवाब दूंगी, उसके पहले मैं एक बात ये जरूर बोलूंगी कि अगर यहाँ पर हमने से बैठा हुआ कोई व्यक्ति भी जिन लोगों को बुलाया है सरकार ने, केंद्र सरकार ने न्योता भेजकर जिन लोगों को बुलाया है, अगर उनको टेररिस्ट बताएगा तो हम केंद्र सरकार पर सवाल उठा रहे हैं कि क्या वो टेररिस्ट से बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, केंद्र सरकार की शायद कोशिश है कि एक आम कंसेंसस, एक आम राय बने। तो यहाँ पर बैठकर अगर अमन की बात करी जा रही है तो उस पर आप हर्डल और उस पर रोड़ा मत बनिए। मैं सबसे पहले तो जो बार बार टेररिस्ट सबको बुला रहे हैं उनके लिए कहना चाहती हूँ, आप केंद्र सरकार पर सवाल उठा देते हैं ये करने से। दूसरी जो आपने बात करी, आपने तमामों लीडर का नाम दिया, बहुत लोगों की व्यक्तिगत राय हो सकती है, मैं आपको तमाम बार गडकरी जी के बयान दे सकती हूँ जो सरकार से अलग होते हैं, जो मोदी जी के विपरीत होते हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि उसमें मनभेद हो गया।
किसी की इंडिविजुअल राय जाके अपनी तरफ है पाकिस्तान और के साथ पार्टी तो नहीं की खड़ा हो जाता है ना आधिकारिक मैडम? रॉड। अगर देश के नहीं, भीतर actually की तो बात ISI को है, जब- देश के भीतर उठाया जाए कोई पाकिस्तान के साथ, तो अब मणिशंकर अय्यर जाकर कि मोदी को हटाना है, ISI को तो इसमें पठानकोट भी तो पाकिस्तान की बुला भी लिया जाता है मदद, इस तरह के बयान अगर सामने आएंगे तो सवाल आप लोगों से पलट के पूछे जाएंगे ना, नहीं, ये बट व्यक्तिगत चित्रा जी, कैसे हो ISI सकता है जो को- इतने बड़े बड़े पदों पर ISI को कांग्रेस पार्टी के ISI रहा को हो? पठानकोट नहीं बढ़ाना चाहिए ना, ISI को पठानकोट बढ़ा लेना, मसर्रत आलम को रिहा कर देना, आसिया द्राबी को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का चेहरा बनाना, और वो मसूद अजहर के साथ मिलकर हमारे ही खिलाफ नारे लगाती है, देश के खिलाफ। वो भाजपा की नेता है। बोले हम जफर इनके इस्लाम ग्रुप साहब। सक्सेना पकड़े गए थे स्पाई करते हुए, ठीक है। मुखबिरी देखिए करते हुए चित्रा जी, पाकिस्तान की आज IT यहाँ पर ये करके भाषण दे रही मंच हैं, थे। जो कांग्रेस के प्रवक्ता भाषण दे रहे हैं, लेकिन आज उनका इतिहास देखिए। आप जब से 370 गया है, मेरे बार इतिहास बार की मत इनके चिंता लीडर करिए, चीख अपना चीख के इतिहास कह रहे हैं। दिखाइए। ये आप गुलाम नबी आजाद किस पार्टी के लीडर है? गुलाम नबी आजाद किस पार्टी के लीडर है? हर बार उन्होंने 370 हटने का जो है विरोध किया है, पार्लियामेंट में विरोध किया है, पार्लियामेंट के बाहर विरोध किया, और ऐसे बहुत सारे अनेक नेता है। नहीं, अनेक नेता इनके ऐसे, अरे अनेक नेता, मोदी जी ने तो इंसानियत दिखाई, आप तो हैवानियत दिखा रहे थे। आप तो हैवानियत दिखा रहे, कांग्रेस पार्टी हैवानियत दिखा रही है। मोदी जी ने तो इंसानियत दिखाई। इंसानियत का पाठ कभी पढ़ाया आपने? हैवानियत के अलावा क्या जाना आपने? आपने कश्मीर में हैवानियत बनाई, आपने हैवानियत को बढ़ावा दिया कश्मीर को। आज वहां इंसानियत नाफिज हो रही है। हमने 370 जब से हटाया हिंदुस्तान। अरे नेताओं को आपने ढंग की बातें किया कीजिए। कांग्रेस ने वहां पर 370 और 35 की बहाली के बिना विकास और शांति संभव नहीं है। वहां टेररिज्म को बढ़ाने के लिए कांग्रेस पार्टी भी उसी तरह से जिम्मेदार है। चित्रा जी, जिम्मेदार नहीं, आज मैं कह सकता हूँ कि 7 साल से आप चित्रा जी, आज मैं कह सकता हूँ, आज मैं उसी पुरजोर आवाज से कह सकता हूँ, और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि वहां की जनता बहुत खुश है। 370 हटा, कांग्रेस पार्टी जैसे पार्टियों का असर खत्म हुआ, पीडीपी जैसी पार्टियों का असर खत्म हुआ, नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी पार्टियों का असर खत्म हुआ। अरे आप सपने में मत देखिए, आपको तो आप पूछने वाला भी कोई नहीं, कांग्रेस को तो कोई पूछने वाला नहीं है। अब आप अपने सपने छोड़ दीजिए। आज वहां पर बताओ उसको, हमने पीडीपी के सर वहां जनता के लिए, वहां की जनता के लिए किया, और आज वहां की जनता खुश है। आप नाराज हो रही है, पीडीपी नाराज हो रही है, लेकिन जनता खुश है, और हमने जनता के लिए काम किया है। अरे मौका परस्त तो आप लोग हैं, जब भी देखते हैं कि पार्लियामेंट में कुछ और बात करो और यहाँ सीडब्ल्यूसी में कुछ और। अरे तो आपका जो है आपका कोटा उठ गया है, आपस में बातचीत भी करनी है। संवाद अगर इस तरह से बनेगा तो बातचीत आगे कैसे बढ़ेगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। जफर इस्लाम साहब और विपक्षी पार्टियां जो कश्मीर से 370 के ढोल को लेकर यहाँ पर पहुंच रही हैं, अगर वो वही बजाती रहेंगी तो फिर बातचीत को आगे कैसे बढ़ाएंगे, ये भी तो महत्वपूर्ण सवाल है। फिलहाल आप लोगों का माफ कीजिएगा अशोक पंडित जी, वक्त इतनी ही की इजाजत देता है। सर, आप पांचों लोगों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन यकीनन घाटी में जिस तरह से मौसम की बयार बह रही है, क्या सियासी बयार भी उसी तरह से बहेगी? डल झील की बर्फ तो पिघल चुकी है, लेकिन ये जो बर्फ 2019 से लगातार कायम है, इसको पिघलाने की जो बड़ी कोशिश केंद्र सरकार की ओर से की जा रही है, क्या उसमें कामयाबी मिल पाएगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन यकीनन केंद्र की ओर से संवाद की ये बड़ी कोशिश है और कोशिश रंग लाती है, ऐसा उम्मीद भी जाहिर किया जा रहा है। आगे क्या होगा इस पर रहेगी हमारी नजर। दंगल में इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन जब वापस लौटेंगे तो आज का जो सवाल हमने पूछा था उस पर देश की राय क्या निकलकर सामने आई है, बताएंगे इस ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए आज तक। आज दंगल में हमने सवाल पूछा था, क्या पीएम के साथ गुपकार अलायंस की मीटिंग में कश्मीर में राजनीतिक प्रक्रिया आगे बढ़ेगी? आपकी जो जवाब हमें मिले हैं उनमें 40% ने हां कहा है, जबकि 60% ने, यानी कि बड़ी आबादी ऐसी है जिसने जवाब दिया है नहीं में। ऐसे में बड़ा सवाल है 2018 के बाद जो वहां पर राजनीतिक प्रक्रिया यानी कि चुनाव अब तक विधानसभा के नहीं हुए हैं, वो आगे कैसे बढ़ेंगे? क्या राज्य की बहाली की जाएगी जो बार बार विपक्ष की ओर से मांग की जा रही है? हालात सुधरेंगे कैसे? कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है, लेकिन इन सब के बीच केंद्र की ओर से संवाद की ये जो पहल है, इसका हर जगह स्वागत किया जा रहा है। और इसी वजह से गुपकार अलायंस ने यह तय किया है कि वो प्रधानमंत्री के साथ इस मीटिंग में शामिल होंगे, लेकिन बात अपने एजेंडे पर ही करेंगे। अब ऐसे में आगे क्या होगा ये देखना रहेगा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। इसी के साथ दंगल में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।